आज की कहानी है यमदूत को सजा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने यमदूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था, लेकिन वह वहां की स्थिति को देखकर बहुत दुविधा में पड़ गया। उसने देखा 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। एक अभी भी मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलख बिलख कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां, माँ मर गई है, पिता पहले ही मर चुका है, परिवार में कोई और इनका ख्याल रखने के लिए नहीं है। इनका क्या होगा, कौन इन्हें संभालेगा? यह सोचकर यमदूत को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह खाली हाथ ही लौट गया और जाकर यमराज से बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को न ला सका, लेकिन आप भी मेरी जगह होते तो यही करते। आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। उस औरत की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं। एक अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी अभी भी रो रही है। उन तीनों के परिवार में संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को न ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं? यह सब सुनकर यमराज हंसने लगा और बोला, तू तो ज़्यादा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और उसी की मर्जी से मृत्यु। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है, जिसकी तुझे सजा भी मिलेगी, और तेरी सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तब तक तू यमलोक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता। और यमदूत राजी हो गया इस सजा को भोगने के लिए। उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का मौका ही नहीं आएगा। यमदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसी समय वहां से एक मोची गुजर रहा था। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने जा रहा था। रास्ते में उसने ठंड से ठिठुरते हुए एक व्यक्ति को देखा। उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उस नग्न यमदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और न ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? मोची ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए जो कपड़े और कंबल लेने वाला था वो पैसे मैंने तुझ पर खर्च कर दिए और अब तुझे घर भी लेकर जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा होगी और भला बुरा भी कहेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करना। अब यमदूत उस मोची के घर पहुँचता है। ना तो मोची को पता था कि वह जिसे लेकर जा रहा है वह यमदूत है, और ना ही उसकी पत्नी को पता था। जैसे ही घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई तो पत्नी आग बबूला हो गई और उसने मोची को बहुत बुरा भला कहा। उन दोनों को ही नहीं पता था कि जो घर में आया है वह यमदूत है, उससे घर में खुशियां आएंगी। उस दिन यमदूत पहली बार हंसा तो मोची ने पूछा, हंसते क्यों हो? तो यमदूत ने कहा, मैं जब 3 बार हंसूंगा तब तुम्हें कारण भी बता दूंगा। यमदूत इसलिए हंसा कि मोची की पत्नी ये नहीं देख पा रही है कि उनके घर में एक यमदूत आया है जिसके आने से हजारों खुशियां आ जाएंगी, लेकिन उसकी पत्नी की भी गलती ना थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर तक सकता है। वह तो केवल इतना ही देख पा रही थी कि उसके बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो दिख रहा था, लेकिन जो मिला है उसे वो ना देख सकी। तो यमदूत हंसा। उसे अपनी मूर्खता लगी। पत्नी भी ये नहीं देख पा रही थी कि क्या घट रहा है। क्योंकि वह यमदूत था, इसीलिए उसने 10 ही दिन में मोची का काम भी सीख लिया। वह जूते बनाने लगा
और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि मोची अमीर हो गया। साल भर में ये बात सब जगह फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते भी अब यहीं बनने लगे थे। मोची के घर धन की बारिश हो गई। एक दिन राजा का एक आदमी उसके पास आया और बोला, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और इस तरह बनाने हैं। ध्यान रहे, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। चमड़ा इतना ही था, या तो जूते बन सकते थे या चप्पल। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जो कोई भी व्यक्ति मर जाता उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। मोची ने भी यमदूत से यही कहा, जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। सम्राट का स्पष्ट आदेश है, अगर कोई गलती हुई तो सम्राट दंड देगा, हम फंस सकते हैं। इतना कहने के बाद भी यमदूत ने चप्पल ही बनाई। यह देखकर मोची आग बबूला हो गया और डंडा लेकर यमदूत के पीछे मारने के लिए भागा और बोला, इतना समझाने के बाद भी तूने जूते ही नहीं बनाए, चप्पल ही बनाई। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेगा, तू तो मरेगा ही, साथ में मेरे परिवार को भी मरवाएगा। इतना सुनते ही यमदूत हंसने लगा। उसी समय सम्राट का वही आदमी दौड़ता हाफता हुआ आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, सम्राट की मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही मोची के हाथ से डंडा छुटकर नीचे गिर गया और यमदूत के पैर पकड़ लिए। बोला कि मुझे माफ कर दो। तो यमदूत बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। तो मोची बोला, कौन सी सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? यमदूत ने कहा कि 3 बार हंसूंगा तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है सिवाय उस परमात्मा के कि आगे क्या होगा, और इंसान तो अपने अतीत को देखकर निर्णय लेता है। सम्राट जब जिंदा था तब जूते चाहिए थे, अब मर गया है तो चप्पल। यमदूत दोबारा हंसा, यह सोचकर कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा रखते हैं कि ये घटेगा, लेकिन घटता कुछ और ही है। हमारी नियति हमसे हटकर चलती है और हम बेमतलब हल्ला मचाए फिरते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवा रहे हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो अब यमदूत को लगा कि मुझे क्या पता उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर यमदूत हंसा था। इस प्रकार कुछ वर्षों बाद 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ मोची की दुकान पर आई। उन्हें जूते बनवाने थे और उन तीनों की शादी होने वाली थी। वो मोची को अपना नाप देने लगी तो मोची ने पहचान लिया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत माँ के पास छोड़कर आया था, जिनकी वजह से वह यह सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थी और लग रहा था कि ये तीनों किसी बड़े घराने में पली बड़ी हों। तो यमदूत ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम्हारे साथ तीनों लड़कियां कौन हैं? तो औरत बोली कि ये तीनों मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने के लिए भी पैसे ना थे। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते मर गई। मेरे कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने और मेरे पति ने इन तीनों को गोद ले लिया और इनका बड़े अच्छे से लालन पालन किया है। इनको हर सुख सुविधा देने की कोशिश की है और अब ये तीनों बड़ी हो गई हैं तो इनका विवाह भी अब सम्राटों के घर में तय कर दिया है। इनका विवाह राजकुमारों के साथ है। यमदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में जीती। इनकी माँ मर गई, इसीलिए इनका लालन पालन बड़े घर में हुआ और अब ये इस बूढ़ी औरत की सारी संपत्ति की अगली वारिस भी हैं। उस दिन यमदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा और उन तीनों लड़कियों के लिए सबसे शानदार जूते बनाए और उसने मोची को सारी बात बताई कि ये 3 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी। अब मैं समझ गया हूँ कि नियति सबसे बड़ी है और हम इतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते कि वो कितना बड़ा और विशाल है, और जो हम देखते हैं उससे हम सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या घटित होने वाला है। इसलिए मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसा। अब मैं चलता हूँ। और यमदूत यमलोक चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी में यह सीखने वाली बात है कि आज घटित होने वाली घटनाओं को देखकर हम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका राज तो भविष्य के गिर्द में छिपा हुआ है।
इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें जो हो रहा है उसका साक्षी बनना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, न तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और न ही भविष्य की चिंता। बस वर्तमान में जियो और इसी के साथ एक हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है खुद को उन चिंताओं से दूर रखने का जिनका परिणाम आपके बस में नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।